बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे लेजेंडर पोलिनोमियल। लेजेंडर पोलिनोमियल का टॉपिक है रिकरेंस रिलेशन फॉर लेजेंडर पोलिनोमियल। हमने पहले पढ़ा था जनरेटिंग फंक्शन फॉर लेजेंडर पोलिनोमियल 1 - 2xt प्लस टी स्केयर होल पावर -1/2 इज इक्वल टू n वेरी 0 टू इन्फिनिटी पी एन ऑफ एक्स, यानी पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n ऑफ एक्स टी की पावर n। इसको मैंने बोला इक्वेशन नंबर 1। पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू x। पावर शुरू में उसकी पावर एक कम, हम कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट कर रहे हैं। यहाँ t क्या है कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव 1 क्या आ गया -2t, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 और 1 का डेरिवेटिव भी 0। समेशन n वेरी 0 टू n। देखें ये हमारे पास रकम t में है और ये हमारे पास फंक्शन किस में है, x में। t की पावर n एज कांस्टेंट ट्रीट होगा क्योंकि हम डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हमारे पास क्या आ गया पी एन डैश ऑफ x। डैश का मतलब है फर्स्ट डेरिवेटिव। अब देखिए नेगेटिव पॉजिटिव और 2 से 2 कैंसिल, टी को मैंने क्या कर दिया तो डिवाइड कर दिया। तो ये भी बेस सेम है तो पावर ऊपर जाकर क्या हो जाएगी नेगेटिव। देखें पहले हमारे पास क्या था n वेरी 0 टू इन्फिनिटी, तो मैंने क्या लिखा n वेरी 1 टू इन्फिनिटी। क्योंकि बेटा जो आपके पास t है वो पोलिनोमियल, वो टी नॉट से स्टार्ट, क्योंकि आपने पोलिनोमियल के बारे में पढ़ा n के बारे में कि ये क्या हो नॉन नेगेटिव इंटीजर हो, यानी आपके पास टी नॉट से वैल्यू स्टार्ट हो, टी नॉट T1 T2। तो इसका मतलब फिर हम ये जो समेशन है वो स्टार्ट करेंगे 1 से 2 इन्फिनिटी, ताकि वहाँ 1 पुट करें 0 आए, 2 पुट करें तो इसका आंसर जो है वो क्या हो पॉजिटिव नंबर आए। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। पहले हमने इस इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट किया था विद रिस्पेक्ट टू x, अब हम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। देखें पावर शुरू में उसकी पावर एक कम, अब हमारे पास देखें 1 का 0, t का क्या आ गया 1 - 2x और टी स्क्वायर का क्या आ गया 2t। यहाँ से मैंने -2 कॉमन निकाल लिया और नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया पॉजिटिव और 2 से 2 कैंसिल, x - t। तो जब हमने इसका डेरिवेटिव लिया, दूसरी तरफ हमने इसका डेरिवेटिव लिया t का, देखें ये अब ये कांस्टेंट हो गया और इसका डेरिवेटिव लेंगे n t की पावर n-1। तो देखें n t n-1। तो देखें पहले हमारे पास ये स्टार्ट हो रहा था n वेरी 0 टू इन्फिनिटी, अब ये हमारे पास स्टार्ट होगा n वेरी 1 टू इन्फिनिटी, तो n t की पावर n-1। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हम जो इक्वेशन 2 है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 - t स्क्वायर से, जो इक्वेशन 3 है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2t से। ये देखिए मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 1 - t से, इधर भी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 1 - t स्क्वायर से। ये दूसरी इक्वेशन देखें, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2t से, इस साइड पे भी मैंने इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया 2t से। फिर दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट, माइनस माइनस। देखिए यहाँ से हमारे पास 1 - 2xt प्लस टी की स्केयर की पावर -3/2 कॉमन आ रहा है, तो क्या बच गया 1 - t स्केयर, साथ क्या आ गया -2t इंटू x - t। यहाँ देखें समेशन 1 वेरी इन्फिनिटी 1 - t स्केयर पी एन डैश ऑफ एक्स टी की पावर n-1 माइनस 2n, ये देखिए 2 और ये साथ में मिला दिया 2n पी एन ऑफ एक्स टी। ये देखिए बेस सेम है तो पावरें ऐड हो जाएंगी, तो क्या आ जाएगा tn। अब क्या करेंगे, इनको अंदर मल्टीप्लाई कर दें। जब इनको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 - t स्केयर -2xt प्लस टी स्केयर, और देखें प्लस 2t स्केयर - t स्केयर क्या बचेगा t स्केयर। तो ये आ गया t स्केयर। अब देखें दोनों के बेस सेम है तो पावरें क्या हो जाएंगी ऐड। अब इसी दूसरी तरफ भी आप इसको मल्टीप्लाई करें, पहले हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको टी स्केयर से मल्टीप्लाई करेंगे। जब टी स्केयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर क्या आ जाएगी n+1, समेशन 1 टू इन्फिनिटी n पी एन ऑफ एक्स टी की पावर n। अब आपको पता है ये किसके बराबर आपने अभी पढ़ा है कि 1 - 2xt प्लस टी स्केयर की पावर, यानी जनरेटिंग फंक्शन समेशन n वेरी 0 टू इन्फिनिटी पी एन ऑफ एक्स टी की पावर n। देखें इसको मैंने किसके बराबर लिख लिया n वेरी 0 टू इन्फिनिटी पी एन ऑफ एक्स टी की पावर n। अगला नेक्स्ट देखें, अब आपका काम है कि हर जगह पे t की पावर क्या आनी चाहिए n, हर जगह पे t की पावर n। अब आप देखें इसको t की पावर n करने के लिए बेटा आप रिप्लेस करेंगे n की जगह पे n+1, n को रिप्लेस करेंगे n+1 पे। दो ज़रा नीचे देख लें, n की जगह पे रिप्लेस करेंगे आप n+1 बराबर 1 इन्फिनिटी, तो ये अगर माइनस हो जाएगा n वेरी 0 टू इन्फिनिटी। साथ समेशन भी चेंज होगा, n की जगह पे n+1, n की जगह पे n+1 पुट करें, 1 से 1 कैंसिल tn। यहाँ भी आप देखें हमें जहाँ क्या चाहिए n, तो देखें हमारे पास क्या है t की पावर n+1, तो हमें क्या रिप्लेस करना पड़ेगा, n को रिप्लेस करेंगे n-1 पे, ताकि t n की जगह पे आ जाए n-1 प्लस 1 कैंसिल हो जाए। तो देखें हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ n-1 पुट करें तो इधर क्या हो जाएगा 2, n की जगह पे n-1 यहाँ पुट n-1 प्लस 1 -1 कैंसिल tn। ये यहाँ बिल्कुल ठीक है, ये सेम एज इट आ जाएगी। अब आप देखें, अब आपके इसको कंपेयर करेंगे t की पावर n, t की पावर n, t की पावर n और t की पावर n।
देखें अब हम दोनों तरफ इसको कंपेयर करेंगे टी की पावर एन के कोफिशिएंट को। यहाँ टी की पावर एन का कोफिशिएंट क्या है, पी एन ऑफ एक्स। यहाँ क्या है, पी एन प्लस वन डैश ऑफ एक्स। यहाँ पी एन माइनस वन डैश ऑफ एक्स। यहाँ एन माइनस टू एन पी एन ऑफ एक्स। अब आप देखें ये दोनों सेम है, पी एन ऑफ एक्स, ये भी पी एन ऑफ एक्स है। ये इधर अगर क्या हो जाएगा पॉजिटिव, पी एन ऑफ एक्स कॉमन आ जाएगा, टू एन प्लस वन, पी एन प्लस वन डैश ऑफ एक्स माइनस पी एन माइनस वन डैश ऑफ एक्स। ये इधर अगर क्या हो जाएगा डिवाइड। ये एक दफ़ा पॉइंट आप दोबारा समझ लें, जब आप लिखते हैं एन वेरीज वन टू इन्फिनिटी पी एन डैश ऑफ एक्स टी की पावर एन माइनस वन, क्योंकि हमारे हर टर्म में टी की पावर क्या आना चाहिए, एन आनी चाहिए। तो देखिए एन उसी वक्त आएगा जब हम एन की जगह पे रिप्लेस करें एन प्लस वन, रिप्लेस करें एन की जगह पे एन प्लस वन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी, एन की जगह पे एन प्लस वन डैश ऑफ एक्स, एन की जगह पे एन प्लस वन माइनस वन कैंसल, तो ये आ जाएगा समेशन, ये इधर माइनस कर दें, वन माइनस वन जीरो, एन वेरी जीरो टू इन्फिनिटी पी एन प्लस वन डैश ऑफ एक्स टी की पावर एन। ये हमारे पास फर्स्ट रिकरेंस फार्मूला आ गया। अब हमारे पास सेकंड रिकरेंस फार्मूला जिसको हम बोलते हैं प्योर रिकरेंस रिलेशन। हमारे पास जनरेटिव फंक्शन है जिसको हम बराबर लिखते हैं समेशन एन वेरी जीरो टू इन्फिनिटी पी एन ऑफ एक्स टी की पावर एन। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। पावर शुरू में उसकी पावर एक कम, देखें क्योंकि यहाँ दो वेरिएबल हैं एक्स और टी, तो इसलिए मैंने पार्शियल डेरिवेटिव लिखा साथ टी। पावर शुरू में उसकी पावर एक कम, अब हम ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या आएगा माइनस टू एक्स और प्लस टू टी। यहाँ से माइनस टू कॉमन निकालें, माइनस टू से माइनस टू कैंसल, तो हमारे पास आ गया वन माइनस टू एक्स टी प्लस टी स्केयर होल पावर माइनस थ्री बाई टू इंटू एक्स माइनस टी। यहाँ जो सबसे अहम पॉइंट है मल्टीप्लाइंग बोथ साइड वन माइनस टू एक्स टी प्लस टी स्केयर। देखिए मैंने इस तरफ भी मल्टीप्लाई कर दिया और मैंने इस तरफ भी मल्टीप्लाई कर दिया। जब इस साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखें बेटा दोनों के बेस क्या हैं, सेम, पावरें ऐड हो जाएंगी। इसकी पावर क्या है माइनस थ्री बाई टू, इसकी पावर क्या है वन, तो ये आ जाएगा माइनस वन बाई टू। तो अब आप देखें इसको आप क्या लिख सकते हैं, मैंने अब ये लिखा हुआ है, ये देखें समेशन एन जीरो टू इन्फिनिटी पी एन ऑफ एक्स टी की पावर एन। यानी हमारे पास क्या है लेजेंडर पोलिनोमियल, मैंने इसको लेजेंडर पोलिनोमियल की फॉर्म में लिख दिया समेशन एन जीरो टू इन्फिनिटी पी एन टी की पावर एन, ये मैंने लिख दिया। अब आप क्या करें, इसको पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको हम t से मल्टीप्लाई करेंगे। देखें ये भी लेजेंडर पोलिनोमियल मैंने उसी फॉर्म में लिख दिया, और ये देखें ये भी हमारे पास वही फॉर्म है, मैंने इसको लिखा एन जीरो टू इन्फिनिटी पी एन ऑफ टी। आप क्या करेंगे, इसको जब t से मल्टीप्लाई अप्लाई करेंगे तो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी। इधर आप देखें पहले मैंने इसको वन से मल्टीप्लाई किया, फिर मैंने इसको t से, जब t से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस सेम है, पावर एक बढ़ जाएगी। जब t स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर क्या हो जाएगी n प्लस वन। तो मैंने आपको बोला है कि हमने इक्वेट करना है t की पावर n को, यहाँ पे आपके पास t की पावर n के अलावा कोई भी पावर है, n माइनस वन हो या n प्लस वन हो, वहाँ पे आप इसको रिप्लेस करें। यहाँ पे देखें हमें चाहिए t की पावर n, तो बेटा इस फैक्टर में हम क्या रिप्लेस करेंगे, टी एन की जगह पे हम रिप्लेस करेंगे एन प्लस वन। देखें यहाँ भी पुट करें एन प्लस वन, तो वन जगह माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा एन जीरो टू इन्फिनिटी, एन की जगह पे एन प्लस वन, एन की जगह पे एन प्लस वन, एन की जगह पे एन प्लस वन। अब देखें ये टी की पावर एन बिल्कुल ठीक है, इसको नहीं, यहाँ हमें क्या चाहिए टी की पावर एन। तो बेटा देखें हमारे पास है टी की पावर एन प्लस वन, तो हम एन की जगह पे रिप्लेस करेंगे एन माइनस वन। तो देखें एन की जगह पे एन माइनस वन, एन की जगह पे एन माइनस वन, एन की जगह पे एन माइनस वन, तो प्लस वन माइनस वन कैंसिल किया आ गया। यहाँ भी रिप्लेस करेंगे एन माइनस वन, तो ये उधर हो जाएगा ऐड, वन प्लस वन क्या आ जाएगा टू। अब देखें ये ठीक फैक्टर बिल्कुल एज इट रहने देंगे। अब यहाँ देखें हमें क्या चाहिए टी की पावर एन, तो एन उसी वक्त आएगा जब बेटा हम एन की जगह पे रिप्लेस करेंगे एन माइनस वन, ताकि माइनस वन प्लस वन क्या हो जाए कैंसिल। अब चेक कर लें एन की जगह पे एन माइनस वन, एन की जगह पे एन माइनस वन, यहाँ एन की जगह पे एन माइनस वन, जब एन माइनस वन बराबर जीरो पुट करेंगे तो वन हो जाकर क्या हो जाएगा पॉजिटिव वन। अब हम देखें हर जगह पे टी की पावर एन, टी की पावर एन, टी की पावर एन और टी की पावर एन। कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ टी की पावर एन, देखें ये किसका कोफिशिएंट है टी की पावर एन का, ये किसका कोफिशिएंट है ये, और ये साथ मिला किसका है टी की पावर एन का। ये कोफिशिएंट किसका है टी की पावर एन का, ये कोफिशिएंट किसका है टी की पावर एन का, ये कोफिशिएंट किसका है टी की पावर एन का। मैंने कंपेयर कर लिया। अब जो फैक्टर सेम है उनको आपस में मिला लें तो हमारे पास आ गया एन प्लस वन इज इक्वल टू पी एन प्लस वन एक्स। अब देखें इनको क्या करेंगे अंदर मल्टीप्लाई कर दें, पहले एन से मल्टीप्लाई करें फिर पॉजिटिव वन से, ये सेम है, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसल। देखें ये भी पी एन ऑफ एक्स है, पी एन ऑफ एक्स क्या आ गया, और ये भी पी एन ऑफ एक्स है, इन दोनों को मैंने क्या कर दिया कंबाइन कर दिया, पी एन ऑफ एक्स को
दोनों को कंबाइन किया तो 2n+1 x पी एन ऑफ x, तो माइनस आ गया n पी एन माइनस 1 ऑफ x। तो हम क्या करें, मैंने n+1 से मैंने इधर डिवाइड कर दिया। ये हमारे पास सेकेंड रिकरेंस ऑफ लेजेंडर पोलिनोमियल है, जिसको हम प्योर रिकरेंस रिलेशन ऑफ लेजेंडर पोलिनोमियल